जयति ते अधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतप्रभि दयिन्तदृश्यताम् दीक्षु तावका त्वयि धृता सबा त्वं विचिन्वते दयितदृश्यताम् दीक्षितावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातसत् सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा शरदुदाशये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं बध सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरधनिघ्नतो इह किं वदः विसजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् बरसमारुता वैद्युतानला विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिना अन्तरात्मवृत् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतं कुले विखलसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतं कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संसृतेर्भयात्
विरचिताभयम् वृष्णिधूयते चरणमीयुषाम् संसृतेर्भया करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि धेहिनः श्रीकरग्रहम् करसरोग्रहम् कान्तकामदम् शिरसि धेहिनः श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिताम् निजजनस्मय ध्वंसनस्मिता भज सखे भव किङ्करीस्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय भज सखे भव किङ्करीस्मरो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्शनम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् प्रणतदेहिनां पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु नः कृन्धिहृच्छयम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् रेणुकुचेषु नः कृन्दिरेच्छयम् मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया वृधमनोगया पुष्परेक्षण मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोगया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसिधुना प्याययस्वनः विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसिधुना ध्यायसनः तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्
भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। हरे कृष्ण। हे प्रभु, तुम्हारी लोक कथा भी अमृत स्वरूप है। वह विरह संतप्त लोगों को नवजीवन प्रदान करती है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने उसका गान किया है। वह पाप ताप को नष्ट करने के साथ ही परम कल्याण करती है। वह परम सुंदर महामधुर एवं बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गायन करते हैं, वास्तव में वे सबसे बड़े दाता हैं, सर्वाधिक उपकारी हैं। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में हरे दंडवत कृष्णा। सभी भक्तों हरे को कृष्णा। बहुत दंडवत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर माता जी। हरि जी बहुत सुंदर दंडवत प्रणाम। सभी सभी भक्तों को भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी की कृपा है और आप भक्तों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। राम 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 हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी को सभी प्रणाम, भक्तों सभी को भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण गुरु जी प्रणाम, धन्यवाद। सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे गुरु जी कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को तो आज दंडवत मुझे प्रणाम। क्या करना है, कमीज दे दो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। महाराज जी। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं तुम सावधूतं तो वहीं चल मेरे साथ। परिजनासहितं कृष्ण टिफिन चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगना का डॉक्टर ललिता का सलाह लेना था। श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है। भागवत के सत्संग में। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को प्रणाम। हो दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके, कुछ अनाउंसमेंट कीजिए। हरे कृष्ण। अशोक चावला। प्रणाम गुरुजी। दोनों प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा। गुरुजी, कल रमेश चौहान जी के प्रभु जी के पुत्र का हरियंत का जन्मदिन था और उन्होंने लेट बताया था, तो हम उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करते हैं। और कल अनिल शर्मा प्रभु जी का भी जन्मदिन था, तो एक वरिष्ठ भक्त है, हम उनके जन्मदिन के लिए भी मंगल कामना करते हैं। और आज सुमाकर माता जी का जन्मदिन है गुरुजी। हम उनके सुखद, दुख रहित और भक्ति में जीवन के लिए श्रीला प्रभुपाद जी, समस्त वैष्णवाचार्यों, श्री रघुनाथ राधानाथ स्वामी महाराज जी के सब भक्तों के और आपके चरणों में आशीष के लिए मंगल कामना करते हैं गुरु जी। और आज सुमाकर माता जी के पिताजी के लिए भी हरि नाम भी लेना है गुरु जी। जी जी, तो हम धन्यवाद गुरु जी। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, जिनका बर्थडे है, और उनके पिताजी को भी प्रार्थना करने हैं। तो सारे भक्तों से अनुरोध है कि हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। जी, ओके। तो सोमाकर माता जी है हमारे रूप में काफी पुरानी भक्त है, बहुत अच्छे से भक्ति करती है, हमेशा तीनों सेशन में अटेंड करती है और बहुत अच्छा कॉलिंग की सेवा भी करती है। उन्होंने काफी भक्तों को हमारे सत्र से जोड़ा है और काफी भक्त हैं, सिंसियर हैं, जैसे पूजा डिमरी माता जी है, उसके बाद ये प्रभु जी है, निगम प्रभु जी है। तो ये सारे सोमाकर माता जी ने ही कॉलिंग की सेवा के माध्यम से जोड़े हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज किसका टर्न था बताने का? हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा है। बोलो। जी गुरु जी हरे कृष्ण। आपने पहले बताए थे कि हम जो गुरु पूजा गाते हैं वो नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है और इनके गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का पार्षद ब्रज में रहने वाले गोस्वामी से वो बड़े थे। और गोस्वामी जो आपने बताया था 6 गोस्वामी के नाम, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, स्वरूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। और आपने और 2 गोस्वामी के नाम बताए थे, एक है लोकनाथ गोस्वामी और भूभर्ग गोस्वामी। और जो लोकनाथ दास गोस्वामी के आराध्य है राधा विनोद जी। और चैतन्य चरितमृत में ये बताया गया था कि जब रूप गोस्वामी मथुरा में रुके थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी वहां पर थे। और आपने जो बंगाल के यशोहर जिला के तलघड़ी ग्राम के लोकनाथ गोस्वामी वो वहां पर के बासिंदा थे और उनका नाम है पिता पद्मनाभ और उनका छोटे भाई का नाम है प्रगट। और लोकनाथ गोस्वामी जो मंदिर स्थापना किए थे उसका नाम है राधा गोकुलानंद मंदिर, उन्होंने स्थापना किए थे। और आपने जो वृंदावन के 7 फेमस मंदिर के नाम बताए थे, राधा श्याम सुंदर, राधा रामन मंदिर, राधा गोकुलानंद मंदिर, राधा गोपीनाथ मंदिर, राधा दामोदर मंदिर और राधा मदन मोहन मंदिर और राधा गोविंद जी। और नरोत्तम दास ठाकुर उनकी आध्यात्मिक गुरु को चुने थे लोकनाथ गोस्वामी को।
और नरोत्तम दास ठाकुर को ये चैतन्य महाप्रभु उनको सपने में बताए थे कि आदेश मिला था लोकनाथ गोस्वामी से उनको दीक्षा लेने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर उनके पास गए और उनको पता है कि चैतन्य महाप्रभु मुझे सपने में बताया कि मैं आपसे दीक्षा लूंगी। नरोत्तम दास ठाकुर वो राजा के बेटे थे, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी उनको मना किए थे कि दीक्षा देने के लिए। लोकनाथ गोस्वामी कसम खाए थे कि उनके जीवन में वो एक ही शिष्य ग्रहण नहीं करेंगे और किसी से भी वो सेवा नहीं लेंगे। और उनको जो नरोत्तम दास ठाकुर को उनको प्रेरणा मिली थी कि उनके गुरुजी से कि वो उन्हीं को ही गुरु बनाएंगे। और नरोत्तम दास ठाकुर दृढ़ निश्चय हुए कि मैं आपसे ही दीक्षा लूंगी और वो उनको प्रार्थना किए थे कि उनको दीक्षा देने के लिए। और उनके पास वो 17 बार गए थे, 2 साल में वो उनके पास 17 बार गए थे। 18 बार के बाद उनको दीक्षा मिला था। और नरोत्तम दास ठाकुर वो जहाँ पर उनके गुरु मल त्याग किए थे वो वहां पर उस जगह को वो सफाई कर रहे थे, लेकिन उनको गुरु को ये लगा था कि ये कोई सुअर शायद खा रहा है। और वो बाद में उनको गुरु को जब पता चला कि ये सब नरोत्तम दास ठाकुर ये सब कर रहे हैं, उनको वो डांटे थे और कहे थे तुम ये बेकार के काम क्यों कर रहे हो। और वो ये डांटने के बाद उनके जो शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर वो उनके पेड़ पड़े थे और बताए थे कि मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ और मुझे पता है आप किसी को भी दीक्षा नहीं देंगे और मैं तो आपको गुरु बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपका थोड़ा सा सेवा करना चाहती हूँ। आप कृपया इससे अपराध में ना ले। और गुरु अपने शिष्य का अपराध को स्वीकार नहीं करता है। और वो लोकनाथ दास गोस्वामी ये सब उनको देखकर उनका जो सेवा का भाव देखकर वो उनको हृदय पिघल गया और उनका प्रतिज्ञा तोड़ दी और कहे कि मैं तुम जाओ यमुना में स्नान करके आओ और मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और नरोत्तम दास ठाकुर ने आपने बताए थे कि कुछ लोग बताते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु का वो रूप थे। और एक बार गंगा में वो चले गए, आपने बताया कि और उनकी जो मृत्यु वो अपनी सारे शिष्य को बुलाए और कहे कि मेरी मृत्यु में कोई भी असुविधा नहीं होगी। और उनका जो शरीर एक लिक्विड की तरह दूध की तरह हो गया और उनको गंगा में वो बह गए। और आपने बताए थे कि एक शिष्य के लाइफ में 2 चीज होना चाहिए, एक है वो आज्ञा पालन करना चाहिए और वो समय से अपना कार्य करना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी, मैंने इतना ही लिखा है, मुझे देरी से आज वीडियो मिला था। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा बताया। बहुत अच्छा बताया माता जी। ओके, तो धन्यवाद ऋतुपूर्णा माता जी के जीवन में बहुत कष्ट है, फिर भी वो इतनी सिंसियरिटी से सब कुछ कर रही है, बहुत अच्छा है। ओके, तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में से 11वां अध्याय का 9 श्लोक हमारे पूर्ण हुए थे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण है वह द्वारका में प्रवेश करने जा रहे हैं। उन्होंने अपना शंख बजाया था और शंख बजाने के पश्चात द्वारका के निवासी सीमा पर खड़े होकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और हमने 9 श्लोकों में प्रार्थना बताई थी आपको, तो 10वें श्लोक भी अभी हम लेंगे। सबके पास भागवतम है, जिनके पास भागवतम है वह भागवतम खोलिए, जिनके पास नहीं है वो ऑर्डर कीजिए। 4 से 5 भक्तों ने ऑर्डर करवाया है पिछले कल के दिन में, तो है ना। हम भागवतम को ऑर्डर करने का अर्थ है कि हमारे घर में हम भगवान को ला रहे हैं, है ना। तो इतने सस्ते में भगवान आपको मिल रहे हैं। कितने रुपए में मिल रहे हैं? 600 रुपए में। 600 रुपए में भी भगवान आपको, है ना। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो पता नहीं कि भगवान आपके पास कैसे आएंगे फिर। सबको भगवान फ्री में चाहिए, है ना। नहीं, ठीक है, तो एटलीस्ट फिर आप 600 रुपीज पे करके
भागवतम ले लीजिए। ओके, तो अभी हम स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 10 पढ़ रहे हैं। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते, जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? ये सवाल द्वारका के निवासी भगवान को कर रहे हैं कि आप ज्यादा समय बाहर ही रहते हैं और इसलिए हम आपको देख नहीं पाते हैं, और अगर हम आपकी मुस्कान को अगर हम देखते हैं तो हमारे सारे कष्टों को हम भूल जाते हैं। तो द्वारका के निवासी यहाँ पर भगवान को बताना चाह रहे थे कि आपको देखना मतलब हमारे कष्टों को मिटा देना, भूल जाना। क्योंकि भगवान का अगर आप मुख कमल देखेंगे, जैसे मैं हमेशा आपको दर्शन में भेजता रहता हूँ, हमारे यहाँ पर जो राधा वृंदावन चंद्र और चैतन्य महाप्रभु के विग्रह है, तो वृंदावन वृंदावन बिहारी है वो, सॉरी, राधा वृंदावन बिहारी। तो उनकी मुस्कान जब हम देखते हैं सुबह 7 बजे दर्शन आरती के समय, तो देखने से ही लगता है कि हाँ, मेरे सारे कष्ट है अभी दूर हो रहे हैं। आप भी अपने विग्रह को देखते होंगे, गोपाल को या गौर निताई को या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, तो आपको लगता है ऐसे कि मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। तो हमारे जितने भी भक्तगण हैं हमारे इस ग्रुप में, तो मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि आप घर में एक विग्रह तो कम से कम रखिए, ताकि आपको कभी अकेलापन नहीं लगेगा। हमेशा आप उनकी सेवा में बिजी रहेंगे, है ना। चाहे गौर निताई का आप लेके आइए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, छोटे से विग्रह भी मिलते हैं अंगूठे के साइज के, है ना, ताकि आप उनको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो द्वारका के निवासी भगवान को प्रश्न कर रहे हैं कि हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। अभी जब भगवान ने इनकी वाणी सुनी तो प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सभी पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। तो भगवान कुछ कहे क्या? भगवान कुछ कहे नहीं। भगवान ने केवल दिव्य दृष्टि डाली, मतलब केवल देखा। देखने से भी समझ में आता है कि ये व्यक्ति मेरी सुना है, आता है समझ में ना, कि देखने से भी अगर कोई मुझे बोल रहा है और मैं केवल देख रहा हूँ, तो देखने से भी सामने वाले को पता चलता है कि ये मेरी सुन रहा है। तो उस तरीके से भगवान ने सुना। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल है कि एक बार उनसे आकृष्ट हो जाने पर उनका विरह सह पाना कठिन हो जाता है। कितने लोगों को ये अनुभव है कि भगवान कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल है कि मैं एक बार उनसे आकर्षित हो गई या हो गया, फिर उनके बिना रह पाना कठिन हो जाता है। कितने लोगों का ये अनुभव है? मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सबका अनुभव है, इसलिए हम सुबह सुबह आते हैं, बराबर है, नहीं तो शायद हम आएंगे भी नहीं। तो हमारा सबका हृदय है भगवान से आकर्षित हुआ है ना। तो इसके लिए जब हम भगवान के बारे में नहीं सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मेरा शरीर केवल खा रहा है, पी रहा है, लेकिन मेरा आत्मा है वो अतृप्त है। ऐसा लगता है आपको एक दिन क्लास मिस होने के पश्चात कि मेरा आत्मा अभी अतृप्त हो गया है, मेरे आत्मा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज लंच नहीं किया, ऐसा हमको लगना चाहिए। ओके, तो इसके लिए एक भक्त बताते हैं कि अगर आपको अपनी संसार से बहुत प्रेम है, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने परिवार से, तो भूल कर भी वृंदावन में केशी घाट में मत जाइए। सुना है ना आपने? केशी घाट में जाने से क्या होगा? आपका मन वहां पर ही अटक जाएगा, और जब आपको वहां से फोन आएगा कि आ रहे हो बंबई,
आ रहे हो दिल्ली, तो हम क्या उनको कहेंगे, अभी मेरा मन यहाँ पर अटक गया है केशी घाट में। तो जी, केशी घाट में कभी कहते हैं कि आप वहां पर मत जाइए, क्योंकि वहां पर अगर आप चले गए तो आप श्याम सुंदर से आकर्षित हो जाएंगे और आपका मन इस परिवार में नहीं लगेगा। है ना? तो हम में से कितने लोग चाहते हैं कि मेरा मन केशी घाट में ही लगा रहे और इस परिवार में कभी ना लगे? जी, सच सच बोलिए, हाँ क्या? झूठा फिंगर रेज मत कीजिए। अगर आपको सही में ऐसा लग रहा है, कोई फिंगर रेज कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि भगवान आपका फिंगर को नोट करेंगे और आपके मन में ऐसा भाव जरूर देंगे कि आपका मन केशी घाट में ही लगा रहे। है ना? फिर आप सोचोगे, अरे मेरा बेटे मेरे पास आता है लेकिन मुझे प्रेम ही नहीं लगता है। फिर ऐसा आपको लगेगा। समझ में आ रहा है कि मेरा अपना बेटा आ रहा है मेरे पास, फिर भी मुझे प्रेम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मेरा मन अभी कहाँ अटका है? केशी घाट में। केशी घाट में अटका है। तो जिस प्रकार सूर्य की किरणें सौर मंडल से संबंधित होती है, सूर्य की किरणें और विकिरण ये आणविक अंश है। जिस तरह से बादल द्वारा उनका विलगाव क्षणिक तथा कृत्रिम होता है, लेकिन जो ही बादल हट जाते हैं, सूर्य की किरणें सूर्य की उपस्थिति में अपना सहज तेज बिखारने लगती है। ओके, हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के कष्टों को हटाना चाहता है, लेकिन हम जानते नहीं कि इन्हें किस प्रकार हटाया जाए। तो यहाँ पर इसका समाधान दिया गया है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे आत्मसात करें अथवा नहीं। तो जीवन के कष्टों को हटाना है तो क्या करना होगा? जी बताइए। जीवन के कष्टों को आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर द्वारका के निवासी जी क्या बता रहे हैं हमको? जी विनोद बिहारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम गुरु के आदेशों को पालन करना है और कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए, गुरु के निर्देश हुए चलना। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, वो हमारा अल्टीमेट है, लेकिन यहाँ पर द्वारका के निवासी क्या बताना चाह रहे हैं कि जीवन को कष्टों को किस प्रकार हम हटा सकते हैं। जी ओके, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हम श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को देखकर भी मिटा सकते हैं और गुरु के शरण जाकर भी मिटा सकते हैं अपने कष्टों को, और गुरु की आज्ञा से, उनकी सेवा से, और जो जैसी वो आज्ञा देते हैं हमें करने के लिए, वैसी आज्ञा से, उनकी सेवा करने से, माला जपने से, सत्संग करने से, भजन कीर्तन करने से और श्री कृष्ण की विग्रह की सेवा करने से, मतलब भगवानों की विग्रहों की सेवा करने से भी हम कष्टों को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी, क्षमा प्रार्थी हूँ जो गलती हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। तो अगर हमको कष्टों को हटाना चाहते हैं तो हमें भगवान को प्रसन्न करना होगा, है ना? भगवान अगर हमारे ऊपर प्रसन्न हुए तो हमारे कष्ट भी मिट जाएंगे। 11वें श्लोक में अभी हम प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है। तो नागलोक की राजधानी कौन सी है? हरे कृष्णा गुरु जी। भोगवती। भोगवती ये नागलोक की राजधानी है। उसी तरह द्वारका की रक्षा भगवान कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशज भोज, मधु, दशारह, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती है। तो नागलोक पृथ्वीलोक के नीचे स्थित है। ऐसा समझा जाता है कि सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती वहां पर। तो इस लोक का अंधकार नागों के सिरों पर मणियों के प्रकाश से दूर होता है। यह भी कहा जाता है कि वहां पर नागों को भोग विलास के लिए सुंदर उद्यान, सरोवर आदि है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यह स्थान नागरिकों द्वारा अच्छी प्रकार सुरक्षित है।
इसी प्रकार से द्वारकापुरी वृष्णि वंशियों द्वारा सुरक्षित है। ओके, तो भोगवती नदी मतलब नागलोक में की राजधानी है। और हमारे पृथ्वी लोक के ही नीचे कितने लोक है जी, कौन बताएगा मुझे? हमारे पृथ्वी लोक के नीचे कितने लोक हैं? फिंगर को रेस कीजिए। और हमारे ऊपर कितने लोक हैं जी? मंजू सिंह। गुरु जी, पृथ्वी के ऊपर जो है वो 7 लोग हैं और पृथ्वी के जो नीचे है वो 6 लोग हैं। टोटल 14 लोग हैं। और नीचे जो पाताल लोग हैं उसमें 6 आते हैं: अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल। हाँ, इतना ही आता है मुझे। हरे कृष्ण। महातल, पाताल। हाँ, महातल, पाताल। और उसके ऊपर ऊपर क्या है? ऊपर कौन से लोग हैं? ऊपर वाले याद नहीं है गुरु जी, नीचे वाले याद करेंगे। नीचे वाले ही याद, ऊपर वाले भी याद करेंगे जी। ऊपर वाले कौन बताएंगे अभी जी? ममता कुमारी बोलिए, ऊपर वाले लोग कौन से हैं? पृथ्वी के बाद जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक और नहीं स्वर्ग नहीं, है। ऐसे सीक्वेंस वाइज बताओ। जी सीक्वेंस वाइज नहीं याद है। सीक्वेंस वाइज कौन है? जैसे अभी इन्होंने कैसे नीचे नीचे कैसे बताया वैसे जी बताइए। सुजाता। लोग, महरलोक, जनलोक और ब्रह्मलोक। और ओके ठीक है, हम आपको अभी एक वीडियो दिखाते हैं। ओके, ध्यान पूर्वक देखिए कि क्या क्या है। ओके, कौन कौन से लोग हैं देखिए, अच्छे से देखिए। बाद में मैं आपको कभी भी पूछूंगा, हमको आना चाहिए। या ये दिख रहा है आपको चित्र? सबको दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख? जी तो यहाँ पर हाँ, तो आवाज ब्रेक हो रहा है गुरु जी। महातल, उसके बाद रसातल और पाताल। और ऊपर के लोग हैं ऊपर के लोग हैं देखिए, भूरलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक। तो इसको लिखिए आप: भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। जी ये देखिए। ओके, भूर भुवस्वः सुना है आपने गायत्री मंत्र में? ओम भूर भुवस्वः जी। तो भू मतलब भूलोक, भूवर मतलब भुवरलोक और स्व मतलब स्वर्गलोक। ओम भू भुवस्वः, है ना? और उसके आगे है महरलोक, जनलोक, तपलोक और उसके आगे सत्यलोक। ओके जी। गुरु जी नीचे के लोग के भी बता दीजिए नेम्स। ये ये देखिए सारे नाम हैं, इसको नाम को आप लिखिए। सबको दिख रहा है? दिख रहा है ना? जी गुरु जी। सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, भूवरलोक, भूलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। 14 लोक। हम कहाँ रहते हैं? हम
हाँ, भूलोक, भूलोक। भूलोक में गए थे 7th में, है ना जी। ओके, तो मेरा अभी यहाँ पर एक सवाल है कि यहाँ पर जो 7 लोग है, ये वाले, ये देखिए मैं ग्रीन लाइन में मैंने एक सर्कल किया है, दिख रहा है सबको? ये देखो, दिख रहा है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ, अभी ये जो लोक है जो हमारे नीचे है, ये नरक लोक है या ये कौन से लोक है जी? कौन मुझे बताएगा जी? चलो, नरक लोक है या फिर ये कौन से लोक है? नरक। ओके, नरक लोक है? नहीं, गलत है, ये नरक लोक नहीं है। नरक लोक तो उसके भी नीचे है, 28 नरक। पाताल लोक। नहीं, पाताल लोक भी नरक में नहीं पाताल आता लोक है। नीचे। नहीं, पाताल लोक के नीचे है, पाताल लोक के नीचे है नरक लोक, ठीक है। कई बार मैंने एक्सप्लेन किया इन चीज को। और अगर आपको पता है क्या, हमारे नीचे जो लोग है ना, वहां पर ज्यादा एंजॉयमेंट है, हमारे नीचे के लोगों में भी ज्यादा एंजॉयमेंट है। जैसा अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, नाग लोग पृथ्वी के नीचे है, और वहां पर गुरुजी अगर हम यहाँ जाएंगे, पानी पानी है या ये पृथ्वी के जैसे ही है? हाँ, उसके लिए मुझे वहां पर गुरुदेव जाके वितल देखना पड़ेगा, है ना, फिर आपको बताएंगे। वितल लोक में सिंह भी मुझे अभी रहते कुछ हैं। पता नहीं है उसके बारे में, है ना, मैं भी वहां पर गया नहीं हूँ अभी। जब मैं जाऊंगा तब आपको बताऊंगा, है ना, वापस क्लास लेंगे कि वहां पर पानी है, क्या है, वो है ना। अभी मुझे कुछ पता नहीं है, ओके। तो मैं केवल जो जो मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ। शायद हम वहां पर गए भी होंगे, लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि वहां पर क्या क्या है। लेकिन भागवत के 5वें स्कंद में लिखा हुआ है कि नागलोक है हमारे नीचे है, और वहां पर सूर्य की किरणें है। ये सब, ये सूर्य है ना, ये पृथ्वी लोक तक ही इसके किरणें आती है, इसके नीचे किरणें नहीं जाती है। तो इसके लिए जो नाग के ऊपर मणि होता है, पता है आपको, ऐसे ऊपर एक मणि होता है, उस मणि के प्रकाश से उस लोक में दिन उजाला रहता है। और वहां पर गार्डन भी है ना, लिखा हुआ है देखो इसमें, इसमें गार्डन है, उसके पास भोग विलास के लिए सरोवर है। तो वहां पर बहुत एंजॉयमेंट होती है नीचे के लोगों में। तो कल भी हमने कहा, क्या कहा था आपको, कर्म भूमि केवल कौन सी है, जहां पर हम रह रहे हैं, यही कर्म भूमि है। इसके आगे आप कुछ भी जाओगे तो कर्म नहीं लगता है, फिर आपको एग्जॉस्ट करोगे, पुण्य कर्म, पाप कर्म। समझ में आ रहा है ना? तो इसको आप सुनिए अच्छे से कि हम स्वर्गलोक में जाएंगे तो वहां पर हम कर्म कर नहीं सकते। कर्म का हिसाब कहाँ होता है? इधर ही होता है, हम जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर ही पाप पुण्य लगते हैं। क्लियर है सबको? नहीं तो आप भूल जाते हैं, आपको लगता है कि मैं स्वर्गलोक में जाऊंगा तो स्वर्गलोक में कुछ पाप पुण्य का हिसाब होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ब्रह्मलोक में जाओगे तो वहां पर भी हिसाब नहीं होता है। तो इन लोगों के बारे में हम वापस आप सेशन लेंगे, एक एक 7 दिन का, जिसमें हम आपको जम्बूद्वीप का वर्णन करके और एक बार हम रिकैप करेंगे, ताकि हम भगवान की सृष्टि को देखें, है ना। ये कितने लोग हैं चाहेंगे कि हमें भी थोड़ा सा जम्बूद्वीप का वर्णन है और एक बार सुनना है, कहाँ पर ये नदियां है, ये मेरू पर्वत कहाँ है ना। उसके बाद भगवान जब लक्ष्मण जी जब बीमार हुए थे, हनुमान जी ने कहाँ से वो जड़ी बूटी लाई थी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, हम और एक बार हम चर्चा करेंगे। कहाँ पर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, स्वर्गलोक कहाँ पर है ना। उसके बाद ध्रुव तारा कहाँ है, ये सारी चीजें हम जल्दी से जल्दी ही, है ना, गीता क्लास में कवर करेंगे जी। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी हम 12वें श्लोक में। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्प उद्यान, बगीचा तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। तो द्वारकापुरी में सब कुछ था, यहाँ पर वर्णन आता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पर हम पवित्र वृक्षों का उल्लेख पाते हैं, जिनमें ऋतु के अनुसार फल फूल लगते हैं। अपवित्र वृक्ष केवल व्यर्थ के जंगल होते हैं। आपने देखा है कुछ वृक्षों को फूल नहीं आते हैं, देखा है आपने, कुछ पौधों को फूल नहीं आते हैं, फल नहीं आते हैं।
ये अपवित्र वृक्ष होते हैं। ओके, तो मैं जब यहाँ पर गया था, यहाँ पर मैं टर्की में गया था एक बार, ये मुझे याद है। तो हम घूमने के लिए निकल पड़े थे और इतने सारे पेड़ पौधे थे वहां पर चारों दिशाओं में, लेकिन एक भी पेड़ को एक फूल नहीं था, एक भी फूल नहीं था, है ना। तो हम सोच रहे थे कि कौन से ये पेड़ है, यहाँ पर एक फूल भी नहीं है, एक फल भी नहीं है, तो ये अपवित्र वृक्ष में आते हैं। श्लोक क्रमांक 13 में भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्ष तथा आम की पत्तियों से सजाए गए थे, है ना। आज भी हम जब गुड़ी पाड़वा रहता है, सुना है आपने, गुड़ी पाड़वा जैसे फेस्टिवल होते हैं, उस समय हम हमारे घर को सजाते हैं ना, आम के पत्तों से सजाते हैं, या फिर शादी होती है, कोई त्योहार होता है तो केले के पत्तों पर हम खाते हैं, या फिर केले के पौधे लगाते हैं। इस तरीके से फूल मालाएं हैं। तो भगवान आ रहे थे तो सब कुछ सजाया गया था। श्लोक क्रमांक 14 में बताया है, राजपथ, मार्ग, गलियों, बाजार तथा सार्वजनिक स्थानों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था और भगवान के स्वागत करने हेतु सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। ओके, श्लोक क्रमांक 15 में प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ने तथा पूरे भरे हुए जलपात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। यह सुनकर कि परम प्रिय भगवान कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, जाम्बुवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। तो अभी यहाँ पर अक्रूर वसुदेव के बारे में बताया है। वसुदेव कौन थे, किसके पुत्र थे वसुदेव जी? जी कौन बताएगा? वसुदेव जी किसके पुत्र थे? वसुदेव जी शूरसेन के पुत्र थे और देवकी के पति थे और कुंती के भाई थे। कुंती के भाई थे और सुभद्रा के पिता थे। ओके, तो सुभद्रा अपने फुफेरे भाई अर्जुन को ब्याही गई थी। फुफेरे भाई मतलब किसका लड़का? फुफेरा मतलब पिताजी के बुआ बहन का, पिताजी के बहन का लड़का जी, है ना। मुझे एक बार किसी ने सवाल पूछा था कि ये रिश्तेदारों में शादी होती है क्या, है ना। कई लोगों का सवाल होता है कि ऐसे रिश्तेदारों में शादी करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक केवल इंसिडेंट देखते हैं कि भगवान जो कृष्ण की जो बहन थी सुभद्रा, उनका विवाह भगवान के जो पिताजी थे वसुदेव जी, उनके बहन के लड़के से हुई थी। और यह प्रथा आज भी भारत के कुछ भागों में प्रचलित है ना। और उसके बाद उग्रसेन के भाई देवक की 8 कन्याओं के साथ विवाह किया। किसने? वसुदेव जी ने। ओके, तो देवकी उनमें से एक थी। ओके, तो देवक की कितनी कन्या थी? 8 कन्या। देवक, ये देवक के ही नाम से उनको क्या पड़ा नाम? देवकी। कंस कौन था? उनका साला था। और वसुदेव ने स्व इच्छा से कंस का बंदी बनना इस शर्त पर स्वीकार किया कि देवकी का 8वां पुत्र उसे सौंप देंगे। तो इस तरीके से वसुदेव जी के बारे में लिखा। अक्रूर जी कौन थे? तो वृष्णि कुल के सेनापति थे, भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। ओके, और उग्रसेन, उग्रसेन कौन थे? कुंती भोज के चचेरे भाई। ओके, और उग्रसेन का पुत्र कौन था? कंस, कंस कंस, कंस कंस मामा जी, उग्रसेन का पुत्र था। ओके, तो इस तरीके से इनका नाम दिया गया है सबका, तो डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। श्लोक क्रमांक 18 में बताया है, वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों सहित रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे, वैदिक स्रोत उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया।
उसी समय सैकड़ों विख्यात वैश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। तो वे सभी भगवान से मिलने हेतु अत्यंत उत्सुक थी। तो अभी यहाँ पर वर्णन आया है कि वार मुख्या, ये शब्द आया है। वार मुख्या मतलब विख्यात वेश्याएं। तो ये जब श्लोक मंदिर में जब आया था, मुझे याद है राधा गोपीनाथ मंदिर में, क्योंकि भागवतम वहां पर भी चर्चा होती है। तो कई भक्त आश्चर्यचकित हो गए कि द्वारका में वेश्या कैसे हो सकती है, असंभव है ना। तो सारे भक्तों को आश्चर्य हुआ। और फिर जब परम पूज्य राधानाथ महाराज आए, है ना, अमेरिका से, तो उन्होंने इस सवाल को पूछा कि महाराज, द्वारका में तो सब भक्त होने चाहिए ना, तो ये वेश्याएं क्या कर रही है द्वारका में? महाराज ने वहां पर बहुत सुंदर उत्तर दिया। महाराज ने कहा ये वेश्याएं भगवान की भक्त थी, तो इसलिए हमें उनसे घृणा नहीं करना चाहिए। तो आज भी भारत के बड़े बड़े नगरों में ऐसी अनेक वेश्याएं हैं जो भगवान की निष्ठावान भक्त है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, और ये सब वेश्याएं थी, लेकिन इनके पास कोई जाता नहीं था, है ना। जिस तरीके से एक शराब का एक अड्डा होता है ना, वो इसलिए होता है ताकि सेफ जोन हमेशा मेंटेन होता रहे। लेकिन उस समय वहां पर कोई नहीं जाता था। ओके। तो जिस तरीके से एक आपको पता है आग बुझाने वाली गाड़ी, क्या बोलते हैं उसको, अग्निशामक गाड़ी होती है ना, जो हर घर में हर प्रदेश में होती है ना। तो क्यों होती है वो? क्योंकि कभी भी आग लग सकती है, बराबर है। इसलिए वो अग्निशामक की गाड़ी हमेशा अवेलेबल होती है, ताकि कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वहां पर वह आग को बुझाया जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पर वो वेश्याएं थी, लेकिन वहां पर वो ये सब चीजें नहीं होती थी द्वारका में। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है बिल्वा मंगल ठाकुर का, जो अपने गृहस्थ जीवन में एक वेश्या के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, लेकिन वह भगवान के भक्त थी। कौन? वो वेश्या। एक रात जब घनघोर वर्षा हो रही थी तथा बिजली कड़क रही थी, तो उसी समय बिल्वा मंगल ठाकुर उस वेश्या के घर पहुंचे। उसका नाम था चिंतामणि। और वह आश्चर्यचकित हो गई कि इतनी भयानक रात्रि में बाढ़ से उफनती नदी को पार करके ठाकुर कैसे आ गए। बिल्वा मंगल ठाकुर ने कहा कि मैं हाड़ मास के प्रति उतना मेरा आकर्षण है। उसने कहा कि मेरे जैसे फालतू स्त्री के प्रति जो केवल हाड़ मास से बनी हुई है, अगर यही आकर्षण तुम भगवान में लगाओगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुरंत उसने क्या किया? तुरंत उसने वृंदावन के लिए अपना रास्ता चुना, और वो भगवान के इतने भक्त बन गए, इतने बड़े भक्त बन गए, है ना। और उस वेश्या को ही उन्होंने क्या माना? अपना गुरु माना। समझ में आ रहा है? बिल्वा मंगल ठाकुर के गुरु कौन थे? वो चिंतामणि वेश्या। हाँ, अभी अभी आप बोलोगे अरे बाप रे, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसे भी हो सकता है ना। किसको कहाँ से प्रेरणा मिली, कौन बोल सकता है क्या? है ना, बराबर है। तो उसने उस वेश्या को अपना गुरु माना, और उन्होंने अपने कविता में कई बार चिंतामणि के नाम का गुणगान किया है, जिसने उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया। तो इसलिए भगवत गीता में यह बताया गया है, हे पृथापुत्र, निम्न कुल में उत्पन्न चांडाल और नास्तिकों के वंश में उत्पन्न मनुष्य तथा वेश्याएं तक भी जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकती है। कौन मुझे बताएगा? भगवान श्री कृष्ण है, जब मथुरा गए थे तो वहां पर वो भी एक वेश्या से मिलने गए थे। जी, क्या नाम था उसका? फिंगर को रेस कीजिए अगर किसी को पता है तो। जी, मीना कुमारी माता जी। हरे कृष्णा दास, प्रणाम गुरुदेव। कुब्जा माता थी गुरुदेव, जी, वो तो कंस को चंदन लगाती थी। हरे कृष्णा दास। जी। तो कुब्जा करके एक स्त्री थी, जो कुबड़ी स्त्री थी, अगर आपको पता होगा तो, है ना। तो हमने जन्माष्टमी के दिन, पिछले जन्माष्टमी के साल में उनकी कथा की थी 2022 में। तो
कुब्जा है वह एक ऐसी स्त्री थी जो कुबड़ी थी, लेकिन कंस के लिए चंदन का वो है ना लेप बनाती थी। तो भगवान श्री कृष्ण उसके कमर को पकड़े एक हाथ से, नहीं एक पैर से उन्होंने उनके पैर के ऊपर उन्होंने रखा और दूसरा हाथ उन्होंने उसके गर्दन को रखा ऐसे, और इंस्टेंट उसको सीधा किया। पता है, नो फ्रैक्चर, नो मेडिसिन, नो ऑपरेशन, नो कट, नो एनेस्थेसिया, कुछ नहीं दिया। समझ में आ रहा है? इंस्टेंट ऑपरेशन हो गया, तुरंत के तुरंत सीधी हो गई वो। बराबर है ना? आजकल ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, कितना खर्चा होता है। तो भगवान ने कुब्जा का ऐसा ऑपरेशन किया, इंस्टेंट इतनी सुंदर हो गई वो कि उसने भगवान को कहा कि मैं आपसे आकर्षित हुई हूँ, आप मेरे घर आ जाइए, है ना? तो भगवान उनके घर गए भी थे। तो अभी कुब्जा का जो भगवान के प्रति भाव था वो अलग था, है ना? बराबर है। कुब्जा का जो भगवान के प्रति भाव था वो अलग था, गोपियों का जो भगवान के प्रति भाव है वो अलग है। तो इसलिए भगवान को रसराज श्री कृष्ण कहा गया है। रसराज का अर्थ क्या है? सारे रसों के राजा है ना? तो ओके, तो इस तरीके से अभी हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 20। तो भगवान को है ना कोई भी अप्रोच कर सकता है, ऐसा नहीं है ना? चाहे वो निम्न कुल में जन्मी कोई स्त्री है, कोई वह चांडाल परिवार में जन्मा है, कुत्ते का मांस खाने वाला भी व्यक्ति है ना? मैंने एक स्टोरी बताई थी, भूल गया मैं, अचानक याद आ रही है। चाइना में एक भक्त थे जो ब्रह्मचारी है, वो चाइना में, और वो चीन में क्या करते हैं, वह जहाँ पर लोग होटल्स होते हैं ना, वहां पर वह लोगों को कीर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि होटल में जाते हैं और जो वहां पर वो कुत्ते का मांस खाते रहते हैं वो, है ना, उनके मुंह में सब गंदा गंदा सब मांस रहता है, और ये चाइनीज भक्त है, उनके पास जाकर कहते हैं कि आप निताई गौरांग का नाम लीजिए, है ना, आप नित्यानंद का नाम लीजिए, आप गौरांग का नाम लीजिए। तो वो भक्त बता रहे थे उनके मुंह में वो कुत्ते का मांस रहता है और ये बगल में वो थोड़ा सा स्पेस रहता है, उसमें वो नित्यानंद और गौरांग का नाम लेते हैं, और उनको इतना आनंद आता था कि मेरे जो देश के जो नागरिक है ना, इतने गए गुजरे हैं, एटलीस्ट वो भगवान का नाम लेके धीरे 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 भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो भगवान का भक्त है कोई भी हो सकता है, बस उसके खाते में कोई किसी भक्त ने क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एनईएफटी करनी चाहिए या नेट बैंकिंग करना चाहिए, कुछ खाते में है ना, हाँ ट्रांजैक्शन करना चाहिए, बस ट्रांजैक्शन हो गया तो उसका फिर है ना खाता भर गया, है ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन में भक्त होना। अगर हमको लगता है कि मेरे जीवन में कृष्ण है, मेरा गोपाल है और मेरे गौरताए है या मेरे जगन्नाथ भगत सुभद्रा है, मुझे कोई नहीं चाहिए, समझने का भगवत धाम नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है। हमारे और कृष्ण के बीच में जितने भक्त है, समझने का कि मैं भगवत धाम जा सकता हूँ, क्योंकि अकाउंट एक्टिवेट कौन करता है? भगवान नहीं करते, अकाउंट एक्टिवेट भक्त करता है, भक्त करते हैं। हाँ। तो इसके लिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में वही भाग्यवान व्यक्ति जिसको गुरु का कृपा मिला है, और कोई संसार में भाग्यवान नहीं है। 20वें श्लोक में वापस फिर लिखा गया है कि कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, ये सब भी थे वहां पर, है ना। उसके बाद भगवान कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्र, संबंधियों, नागरिक तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने हेतु आए थे, यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। ओके, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। तो 21 श्लोक हमने कवर किए हैं। तो आज के श्लोक में हमने ये देखा, खास करके आज के एपिसोड में, कि भगवान है वह जो द्वारका के निवासियों ने प्रार्थना की कि आपकी मुस्कान हमारे कष्टों को दूर कर देती है ना। तो ये हमारे लिए एक सीख लेने जैसी शब्द है
और दूसरा हमने ये देखा कि द्वारका में कई ऐसे गलत गलत चीजें भी थी, जैसे वेश्या, लेकिन ये सब भगवान की भक्त थी, है ना। तो भगवान का भक्त है वो कहीं पर भी रहकर भक्ति कर सकता है, इसके लिए समय स्थान की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके। और तीसरा है हमने ये देखा कि द्वारका में कौन कौन सी चीजें थी, है ना। उसमें हमने अलग अलग चीजें देखी, और उसके बाद हमने बिलाव मंगल ठाकुर का थोड़ा सा उदाहरण देखा। ठीक है। तो हाँ, कल है वह एक बहुत अच्छा दिन था। कल इस्कॉन की स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में। कल डेट कौन सी थी? 11 जुलाई, है ना। तो 11 जुलाई की तिथि के अनुसार श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना की थी, है ना। तो हमारे लिए कल का दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। ओके। तो हम कल हम आपको थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे कि द्वारका में जाने के पश्चात द्वारका की स्त्रियां भगवान का किस तरह से स्वागत करती है। ओके, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल गुरुदेव एकादशी है। हाँ हाँ खुशी है। जी, कल एकादशी है। हाँ, अच्छा हो गया। हाँ, तो कल एकादशी है, तो कल हमको जल्दी उठना है और माला जप करना है। तो कल हम 64 माला करेंगे और कम से कम 32 माला करने का प्रयास करेंगे सुबह जल्दी उठ के। ओके ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी को हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी माता जी दंडवत प्रणाम। मंजू माता जी दंडवत प्रणाम। मंजू माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण धर्मराज प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण एक मंजू माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गौरी राठौर माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुलाब माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कुसुमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। रामदेव प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। मामुनी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मंजू माता जी दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी दास का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रीति माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुजाता माता जी दास का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुमन माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण तुलसी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुषमा गौराई माता जी दंडवत प्रणाम। यशोदा माता जी दास का दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सुजाता हरे माता जी कृष्णा दंडवत ममता प्रणाम। पाल माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राधिका माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण सुश्री माता जी यशोदा माता जी दंडवत प्रणाम। पतिमा माता जी हरे कृष्ण दंडवत सावनी प्रणाम। माता जी मीना कुमारी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण चंचला माता जी सुश्री माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा एकता माता जी दंडवत प्रणाम। पूनम हरे माता जी कृष्ण वैभव माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दास का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा यशोदा माता यशोदा जी माता दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा अंसुल श्यामा प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण विक्की माता जी दंडवत प्रणाम।